Hello friends, I am Dr. Shobhna Rana, consultant homeopathic physician at HomeoVed। 19 अप्रैल वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड लीवर डे है। आज हम इससे रिलेटेड बातें करेंगे कि हमें लीवर को कैसे बचाए रखना है, कैसे हमें समझना है कि हमें लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बार बार बॉडी में पसीना आ रहा है, माउथ से फाउल स्मेल आ रही है, बॉडी से फाउल स्मेल आ रही है, थकान बार बार हो जाती है, अपर एब्डोमेन में पेन होता है, ब्लॉटिंग से फील होती है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता, जब भी कोई फैटी फूड लेते हैं तो जल्दी से इंडाइजेशन हो जाता है, पहली यूरिन हो रही है, स्किन पे पैचेस दिख रहे हैं, रेसेस दिख रहे हैं, पेलनेस दिख रही है, स्क्लेरा पेल दिख रहा है, तो ये सब आपके लीवर के डैमेज होने की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमें लीवर से रिलेटेड अवेयर करने के लिए WHO ने इस बार थीम रखी हुई है कि फूड इज़ मेडिसिन। मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उन्हें मेडिसिन देने के साथ साथ में उनके डाइट एंड रेजिमेंट से रिलेटेड बहुत अवेयरनेस देती हूँ कि आप क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मेन तो मेडिसिन का एक्ट उसी पे डिपेंड करेगा कि आप अगर कोई फूड आपको एलर्ज कर रहा है, आपका लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा है और आप वही फूड लेंगे, तो आप कितना भी अच्छा मेडिसिन लें, आपकी बॉडी पे वो एक्ट नहीं करेगी। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है। लीवर में अभी प्रॉब्लम्स में है कि हेपेटाइटिस होता है, नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होती हैं, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ होती है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। लीवर का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर लीवर ऑलवेज। इसीलिए बार बार डॉक्टर्स अवेयरनेस फैलाते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। लीवर में जब भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू शुड गो फॉर, अगर आपका लीवर डिटॉक्स मांग रहा है या फिर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है क्योंकि इस सब का फिल्ट्रेशन कम हो जाता है। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर लीवर। WHO की थीम, जैसे मैंने बताया कि फूड इज़ मेडिसिन, तो हमें फूड मेडिसिन के जैसा ही लेना है। जैसे मेडिसिन हम चूज़ करके लेते हैं, वैसे ही हम फूड भी चूज़ करके ही लें। जो हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रही है वही हम फूड लें। हमें पता है कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सा प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं खाना है, आर्टिफिशियल फूड नहीं खाना है, वो हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है, सभी जानते हैं। बट सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर लीवर। हम बात करते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाए जा सकते हैं। तो आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं एब्डोमेन का, हेपेटाइटिस के वैक्सीन्स लगाए जाते हैं, वो ज़रूर लगवाएं बच्चों को, ताकि हम आगे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में LFT कराना है, जिसमें SGOT SGPT पता चल जाता है, बिलीरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाता है, बिलीरुबिन का लेवल पता चल जाता है, ये सब हेल्प करते हैं। और होम्योपैथी का क्या रोल है? होम्योपैथी गिव मार्वलस एंड मैजिकल रिजल्ट इन लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपने देखा है कि मॉडर्न मेडिसिन्स लीवर को डैमेज करती हैं, लीवर को अफेक्ट करती हैं। बट ये जो हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, पोटेंटाइज्ड मेडिसिन होती हैं, ये लीवर के लिए बहुत ही सेफ़ होती हैं। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं लीवर को प्रोटेक्ट करने में, लीवर को डिटॉक्स करने में, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्योर करने में। So you should take homeopathy for your liver and you should take care of your liver, क्योंकि लीवर का ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्टली होता है। अगर कॉस्टली आप अफोर्ड भी करें तो वो लीवर आपकी बॉडी से मैच कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। सो